लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एमपी में एक सीरियल किलर देखा गया है जिसने लगातार एक के बाद एक 3 हत्याएं कर दी। हम आपको बता दें कि 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एमपी की सागर पुलिस ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया है। तो चलिए आपको बता दें कि इतनी बड़ी कामयाबी सागर पुलिस के हाथ कैसे लगी। सागर पुलिस ने जब इन हत्याओं की जांच की तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे में इस सीरियल किलर की एक हल्की सी झलक मिली थी, जिसमें वो एक सफ़ेद शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए था और सीरियल किलर की एक रफ सी तस्वीर बनाई गई और उसको उस एरिया में सर्कुलेट कर दिया गया। उसके बाद पुलिस के पास एक और क्लू था और वो ये था कि वो जिसका भी कत्ल करता था उसी विक्टिम का मोबाइल अपने साथ ले जाता था। अब उसे ये तो आइडिया था कि पुलिस उसे उसके मोबाइल और सिम कार्ड की वजह से ट्रैक कर सकती है, तो इसीलिए उसने उन सभी विक्टिम्स के मोबाइल से उनका सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया और अपना एक सिम कार्ड डाल लिया। उसे ये आइडिया नहीं था कि सिर्फ मोबाइल के ज़रिए भी उसे पकड़ा जा सकता है। तो ये मामला इतना बड़ा था कि एमपी के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया और पुलिस को बोला गया था कि जल्द से जल्द इस सीरियल किलर को पकड़ा जाए, क्योंकि वो 3 हत्याएं पहले ही कर चुका था और उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से रुकने वाला था। एमपी की सागर पुलिस हरकत में आई और 250 पुलिस वालों को इस केस पर लगाया गया, जो तकरीबन 13 से 14 टीमों में बटे हुए थे। रात को हुए इन तीनों कत्ल की वजह से रात को पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। सिविल वर्दी में पुलिस वालों ने रात को सागर के एरिए में गश्त बढ़ाई और पूरा एरिया कवर किया, इसी उम्मीद में ताकि कहीं ना कहीं उस सीरियल किलर को वारदात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। पर सागर पुलिस निराश थी क्योंकि उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और फिर आती है 2 से 3 तारीख की रात, जब सागर पुलिस को कुछ एक्टिविटी मिलती है। जिन विक्टिम का फ़ोन उस सीरियल किलर ने चुराया था उनमें से जो दूसरे नंबर पर जो विक्टिम था जिसको मारा गया था उसके फ़ोन से एक सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल सागर में नहीं भोपाल में था। सागर की पुलिस जो पहले से तैयार थी इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, वो भोपाल के लिए रवाना हो जाती है और उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको सर्च करना जारी कर देती है। तकरीबन आधे घंटे की सर्च के बाद उन्हें एक शख्स दिखाई देता है, एक जवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 या 22 वर्ष हो सकती थी, वही वाइट शर्ट और हाफ पैंट में। उसे देखकर पुलिस को आइडिया हो गया था कि हो ना हो ये वही किलर है। लेकिन जब उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो सागर पुलिस को श्योरिटी हो गई कि ये वही सीरियल किलर है। तो उसे पकड़ा गया और वापस सागर के लिए सागर पुलिस रवाना हो गई। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि चलिए रास्ता काफ़ी लंबा है और इसे रास्ते में ही पूछताछ शुरू करते हैं। तब उस लड़के ने अपनी कहानी बताई जिससे पुलिस वाले सुनकर हैरान हो गए। उसकी कहानी कुछ ये थी कि उसका नाम शिव गोंड था। वो 8वीं पास लड़का था जो सागर से 70 किलोमीटर दूर एक गाँव का रहने वाला था। वो ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लेता है। वो गोवा में काम कर चुका है और सूरत में भी कुछ टाइम के लिए। तो अभी मानसून के वक्त वो अपने घर आया था। जब KGF 2 रिलीज हुई तो वो भी उसे थिएटर में देखने गया और उसे देखने के बाद उसे लगा कि उसे भी रॉकी भाई जैसा रुतबा चाहिए और इसी वजह से उसने एक अपना मास्टर प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो भी इस गिरोह की या गुनाह की दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। लेकिन उसे बादशाह बनने के लिए पहले उसके नीचे काम करने वाले आदमियों की और पैसों की ज़रूरत थी। तो उसे लगा कि चलिए शुरुआत करते हैं। तो उसने शुरुआत की अपना नाम बनाने से। उसने पहले डिसाइड किया कि कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उसका नाम हो, उससे लोग डरें। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो एक रात वो अपने घर से चला, 70 किलोमीटर की दूरी उसने अपने साइकिल से तय की और वो पहुंच गया सागर। जब वो सागर पहुंचा तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड अपने काम के समय में सोता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार पहले से था कि जो भी बंदा अपने काम पर हो उसे कभी सोना नहीं चाहिए, खासकर सिक्योरिटी गार्ड को, क्योंकि उनका काम उस समय या उस चीज़ की देखभाल करना होता है, सोना नहीं होता। और कहीं ना कहीं जब उसने सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखा तो उसका दिमाग ठनक गया। तो उसने वहाँ पर एक डंडे को उठाया और उस सिक्योरिटी गार्ड के सर में दे मारा और यहीं से उसने सीरियल किलर की इन 3 हत्याओं को अंजाम देने की वारदात का सोचा। उसने सोचा कि अगर वो इन सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करता है तो उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और लोगों में उसके नाम की दहशत भी हो जाएगी। और उसका कत्ल करने के बाद वो कहीं नहीं गया बल्कि वहीं सागर में ही रुक गया और वो रात को निकलता, जिसे भी वो सोता हुआ पाता उसका वो कत्ल कर देता। और सागर पुलिस के पकड़ने से 2-2.5 घंटे पहले ही
वो भोपाल में कत्ल कर चुका था। अगर सागर पुलिस उसे कुछ समय पहले पकड़ लेती तो हो सकता था जो चौथी लाश थी वो नहीं होती, लेकिन वो हो चुका था और ये सीरियल किलर 4 हत्याओं को अंजाम दे चुका था, जिनमें से 3 हत्याएं सागर में हुई और 1 भोपाल में। जब वो लगातार रात को उठकर सागर की सड़कों पर निकलता और कत्ल करके वापस आता, वैसे ही उसने रूटीन में अगले दिन वो उठा और बाहर निकला 3 कत्ल करने के बाद। तो उसे पता चला कि पुलिस गश्त कर रही है पूरे शहर में और वो यहाँ पर अब अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसीलिए वो अगली सुबह भोपाल के लिए रवाना हो जाता है। उसे आइडिया था कि यहाँ इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होगी और इसीलिए बाद में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया सीरियल किलर के पकड़ने के बाद, जिसमें वो एक सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, को मारते हुए दिखाई दे रहा है। और सागर पुलिस ने अपनी पूछताछ में उससे पूछा कि क्या वो लगातार ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल करता रहता, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बस उसका एक फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद वो पुलिस वालों की हत्याएं करना शुरू करने वाला था, जिसके लिए उसे पैसा और हथियार चाहिए थे, क्योंकि वो किसी भी पुलिस वाले पर ऐसे हमला नहीं कर सकता। तो बस वो इसी फिराक में था कि उसे कहीं ना कहीं से पैसे और हथियार मिल जाए, जिसके बाद वो पुलिस वालों के साथ एक खूनी खेल की शुरुआत करता। पर अच्छा हुआ कि सागर पुलिस ने ये सब होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद करते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।